मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर सियासी घमासान जारी है। अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर के जरिए सियासी वार किया है और कहा कि मुझे बताया गया है कि ज्यादातर सीबीआई अधिकारी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ थे। वे सभी यानी अफसर उनका बहुत सम्मान करते हैं और उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन उन्हें गिरफ्तार करने का राजनीतिक दबाव इतना अधिक था कि उन्हें अपने राजनीतिक आकाओं की बात माननी पड़ी। सीधे सीधे केंद्र सरकार पर निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर। इस मामले को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर हमलावर है। आबकारी नीति में अनियमितता को लेकर के मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है। कल पूछताछ की गई 8 घंटे और उसके बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और इसको लेकर अब आम आदमी पार्टी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है, विरोधियों को दबाने की कोशिश कर रही है। ये वो ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा कि अधिकतर जो अधिकारी थे वे मनीष के गिरफ्तारी के खिलाफ थे। वे सभी बहुत सम्मान करते हैं मनीष सिसोदिया का और उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन राजनीतिक आकाओं का दबाव इतना था कि उन्हें गिरफ्तारी करनी पड़ी है। 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मनीष सिसोदिया की कल गिरफ्तारी हुई, सीबीआई ने उन्हें अरेस्ट किया। उससे पहले 8 घंटे उनसे पूछताछ हुई। आज कोर्ट में पेशी है। वहीं आम आदमी पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है, जगह जगह सड़कों पर उतरी है, प्रदर्शन कर रही है और इस वजह से ये पेशी ऑनलाइन कराई जा सकती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हो सकती है, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। आबकारी नीति जो कि नवंबर 2021 में लाई गई थी, कुछ महीनों बाद उसे वापस लिया गया। इस आबकारी नीति में आम आदमी पार्टी की ओर से दावा किया गया था सरकार की ओर से कि बड़े पैमाने पर रेवेन्यू में इजाफा होगा, लेकिन इसके उलट हुआ और इस मामले में जब इस नीति को वापस ले लिया गया उसके बाद कई तरह की अनियमितताओं के आरोप लगे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जो कि आबकारी मंत्री भी हैं, उनके ऊपर आरोप लगे कि उन्होंने एलजी के निर्देशों की अनदेखी करते हुए नियमों में ऐसे बदलाव किए जिससे कि शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचा और सरकारी खजाने को चपत लगी। इस मामले में कई गिरफ्तारियां हुई हैं। साउथ के कार्टेल के कई लोग गिरफ्तार किए गए हैं। विजय नायर जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं और काफी करीबी बताए जाते हैं अरविंद केजरीवाल के, उनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। इस मामले में दिनेश अरोड़ा जो कि अप्रूवर बने हैं, मनीष सिसोदिया के काफी करीबी रहे हैं और माना जा रहा है कि अरोड़ा की गवाही की वजह से सिसोदिया के खिलाफ कई सबूत मिले हैं, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। बहरहाल कानूनी पहलू एक तरफ और सियासी पहलू दूसरी तरफ, विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आम आदमी पार्टी लगातार सरकार पर हमलावर है, वहीं शिवसेना और समाजवादी पार्टी जैसे विरोधी दलों ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। वहीं दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने कहा कि प्रधानमंत्री को देश के कानून पर भरोसा नहीं है। वहीं बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने सिसोदिया पर सवाल उठाए। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया। कई लोग कह रहे हैं कि गिरफ्तारी हुई है, कानून पे भरोसा नहीं है क्या? हमें सब कुछ पे भरोसा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को कानून पे भरोसा नहीं है। इसलिए मनीष सिसोदिया जी की तो गिरफ्तारी होती है, लेकिन अडानी से यारी जारी है। उनके खिलाफ जांच क्यों नहीं हो रही? उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? इसलिए पूरा देश ये पूछ रहा है कि आखिर क्या इस गंदी राजनीति से देश आगे बढ़ेगा। बात कर रहे हैं शराब घोटाले की और ये बात करते हैं शिक्षा की, तो ये मीडिया में बोलने के लिए तो ठीक है और ये दिल्ली की जनता को समझाने के लिए, गुमराह करने के लिए तो ठीक है उनकी राजनीति, मगर जब उनको एजेंसी के पास जाना पड़ेगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा, तब जब शराब के ऊपर में सवाल पूछे जाएंगे तो शराब के ऊपर ही जवाब देना पड़ेगा। कल मैंने देखा पूरा दिन, चाहे उनकी गिरफ्तारी से पहले, सुबह, शाम को, रात को, आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने, अरविंद केजरीवाल ने कल पूरा दिन एक बार भी ये नहीं कहा कि हमारी पॉलिसी बहुत अच्छी थी। उन्होंने अपनी पॉलिसी को डिफेंड नहीं किया। तो उनसे केमिस्ट्री का सवाल पूछ रहे हैं तो वो फिजिक्स का जवाब दे रहे हैं। तो केजरीवाल के दावे पर बीजेपी के सवाल, बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने ट्वीट किया है, पहले अरविंद केजरीवाल से साइन करा लें। जितने भी मंत्री हैं दिल्ली सरकार के, वो पहले कोई भी फाइल पर साइन करें तो उससे पहले मुख्यमंत्री के साइन करा लें, नहीं तो सीएम आपको घोटाले में फंसा देंगे। मेरा बाकी बचे दिल्ली सरकार के सभी मंत्रियों से कहना है कि अब कोई भी फाइल अपने साइन करने से पहले
अरविंद केजरीवाल के साइन करा ले, नहीं तो किसी भी घोटाले में मुख्यमंत्री आपको फंसा देगा और फिर कहेगा कि कोई बात नहीं, आप जेल जाओ और आपके परिवार का मैं ख्याल रखूंगा। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने यह ट्वीट किया है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिनके पास कोई भी विभाग नहीं है, अलग अलग विभाग उनके मंत्री संभालते हैं, और ऐसे में इसी बात को आधार बनाकर और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर प्रवेश वर्मा ने निशाना साधा है और साथ ही दिल्ली के मंत्रियों को चेताया है कि कोई भी फाइल साइन करने से पहले मुख्यमंत्री के दस्तखत भी जरूर करवा लें। बड़ा सियासी घमासान चल रहा है। इस मामले को लेकर बीजेपी लगातार पलटवार कर रही है, दावा कर रही है कि जिस आबकारी नीति की वजह से गिरफ्तारी हुई है उसके बारे में बात करने के बजाय आम आदमी पार्टी के नेता इधर उधर गोल गोल घुमा रहे हैं। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यह गिरफ्तारी राजनीतिक कारणों से हुई है। वहीं बीजेपी नेता हरीश खुराना ने कहा कि सिसोदिया को बेचारा दिखाने की कोशिश हो रही है। देखिए, केंद्र सरकार ने सारी की सारी जो मर्यादाएं थी लोकतंत्र की, उनको खत्म कर दिया। मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया, बिना किसी सबूत के किया, राजनीतिक कारणों से किया। चलिए ठीक है, आपने हमारी पार्टी की सारी लीडरशिप को इस वक्त जो है गिरफ्तार कर रखा है। एक दो लोग छोड़ दें और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को छोड़ दें तो पूरी की पूरी लीडरशिप इस वक्त केंद्र सरकार ने पुलिस के माध्यम से कैद कर रखी है। संजय सिंह गिरफ्तार हैं, गोपाल राय मंत्री हैं, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो गिरफ्तार हैं। आदिल संगठन देखते हैं दिल्ली का पूरा, वो गिरफ्तार हैं। हमारे आधा दर्जन विधायक और करीब 1 दर्जन पार्षद गिरफ्तार हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज जो हैं संगठन के, वो गिरफ्तार हैं। हमारे लोकसभा के इंचार्ज जो हैं वो गिरफ्तार हैं और कल दोपहर से वो अब तक गिरफ्तार हैं। कहा जा रहा है डिटेन किया गया है। मैं ये आपसे जानना चाहता हूं, किस धारा के अंदर आप पूरे दिन और पूरी रात डिटेन कर सकते हैं? गिरफ्तार किया गया है। आम आदमी पार्टी उनको बेचारा दिखाने की कोशिश कर रही है और यहां तक कि उनको चाचा की उपाधि देते हुए बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। लेकिन मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि वो चाचा जी कहां थे जब गरीब महिलाएं रो रही थी कि उनके पति और उनके पिता दोपहर को भी शराब पीना शुरू कर दिया था, क्योंकि आपने 1+1 की स्कीम लागू कर दी थी। आप तब कहां थे जब हमारी गरीब माताएं और बहनें जब जाती थी मंदिर और गुरुद्वारे में, वहां शराब के पास में ठेके खुले हुए थे। तो जगह जगह आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। दिल्ली के साथ साथ चंडीगढ़ में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया, जिन्हें सीबीआई ने कल अरेस्ट किया है, इस मामले पर आम आदमी पार्टी बड़ी सियासी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रही है। जहां जहां पार्टी के कार्यकर्ता हैं वे सड़कों पर उतर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। चंडीगढ़ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है, इस पूरे मामले को सियासी बता रही है और केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है कि वो एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है आम आदमी पार्टी को कमजोर करने की कवायद के तहत। दर्जनों आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। चंडीगढ़ की तस्वीर, जहां पर धरना दे रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। गिरफ्तारी पर जगह जगह हंगामा। दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद की गई है। वहीं ये तस्वीरें चंडीगढ़ की हैं, जहां आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी करते हुए मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंजलि, जो कि आम आदमी पार्टी दफ्तर पर हैं, वहीं जितेंद्र हमारे सहयोगी जो कि सीबीआई दफ्तर पर हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे, अभी आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर क्या स्थिति है? अंजलि, तस्वीरें दिखाएं। अंजलि, आप तक अगर हमारी आवाज पहुंच रही हो तो वहां की तस्वीरें दिखाएं और बताएं क्या हालात हैं।
जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ अब मुझ तक आ रही है और सबसे पहले आपको दिखाते हैं आम आदमी पार्टी हेडक्वार्टर के बाहर की तस्वीर। यहाँ पर अब एक मंच लगाया जा रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि यहाँ से आम आदमी पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो संबोधित करेंगे कार्यकर्ताओं को। कार्यकर्ताओं का आना अब यहाँ पर शुरू हो गया है। 12 बजे से प्रदर्शन शुरू होना था, हालांकि अब थोड़ा इसमें डिले होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी एक वजह ये भी है कि दरअसल जो तमाम बड़े नेता संजय सिंह समेत गोपाल राय और अन्य जो पार्टी के नेता थे जिनको फतेहपुर बेरी थाने में रखा गया था, उनको अब छोड़ दिया गया है और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज भी पहुंच चुके जी गई कि वो नेता भी अब यहाँ। ठीक है, तो आम आदमी पार्टी के जो नेता हिरासत में लिए गए थे उन्हें छोड़ दिया गया है और वो यहां पहुंच सकते हैं। आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर पूरी तैयारी की जा रही है। जितेंद्र, पेशी को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? क्या फिजिकल अपीयरेंस हो पाएगी या फिर ये पेशी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी? चंदन, ये सीबीआई ने साफ कर दिया है कि मनीष सिसोदिया को कोर्ट में ले जाया जाएगा, फिजिकल उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और इसके लिए तैयारियां कर दी गई हैं। 2 स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर हैं दिल्ली पुलिस के पास, जिनमें से एक स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर सीबीआई के आसपास का जो इलाका है उस पूरे इलाके की जिम्मेवारी संभाल करके मुआयना ले रहे हैं। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर निकले हैं। और जो दूसरे स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर हैं वो राउज एवेन्यू कोर्ट के पास है और वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। पुलिस से क्लीन चिट मिलने के बाद ही कि हाँ मनीष सिसोदिया को लेकर के आया जा सकता है। सारे सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतजाम है उनको देख लिया गया है, कड़े कर दिए गए हैं और जितनी जरूरत है उतनी फोर्स डिप्लॉय कर दी गई है ताकि किसी तरह का व्यवधान पैदा ना हो जब मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में, सीबीआई कोर्ट में ले जाया जाए। तो ये बात साफ हो चुकी है कि मनीष सिसोदिया को अदालत में लेकर जाया जाएगा और वहां पर उनको पेश किया जाएगा और वहां पर उनकी फिजिकल अपीयरेंस के बाद 14 दिनों की रिमांड मांगने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, आप दोनों हमारे साथ बने रहे। मनीष सिसोदिया को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। आम आदमी पार्टी नेता आतिशी और बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के बयान हम आपको दिखाते हैं। जो आरोप मनीष जी पर लगे हैं वो बिल्कुल हास्यास्पद हैं। पुलिस कह रही है, सीबीआई कह रही है कि उन्होंने 10,000 करोड़ का घोटाला किया है। 10,000 करोड़ का अगर उन्होंने घोटाला किया है तो कौन सा 1 रुपए के भी भ्रष्टाचार का सबूत सीबीआई, ईडी पूरे देश के सामने रख सकी है? नहीं रख पाई है। जो मेन विषय एक्साइज पॉलिसी का है कि आपने अपने मित्रों का 144 करोड़ रुपया क्यों माफ किया, आपने ये एक्साइज पॉलिसी इतना अच्छा था तो इसे वापस क्यों लेना पड़ा, कार्टेलाइजेशन आपने अलाउ क्यों किया, इन प्रश्नों का कोई उत्तर मनीष सिसोदिया जी ने या आम आदमी पार्टी ने नहीं दिया है। और आज जिस प्रकार का माहौल बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है, कभी भारतीय जनता पार्टी को गाली देना, कभी हमारी नेताओं के खिलाफ कहना, एक बात तो स्पष्ट है कि सच्चाई को छुपाने की होड़ में आम आदमी पार्टी इस पूरे जश्न भ्रष्टाचार में लगी हुई है और एक इवेंट मैनेजमेंट के रूप में काम कर रही है। वहीं कल गिरफ्तारी से पहले मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के अरविंद केजरीवाल जी के साथ आ गया, उनके साथ में जाके झुग्गियों में काम करने लगा। उस वक्त मेरी वाइफ ने मेरा सबसे ज्यादा साथ दिया। आज जब ये जेल भेज रहे हैं मुझको तो मेरी वाइफ घर पे अकेली रहेगी। हम आपके साथ हैं। मेरा एक बेटा है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और मेरी वाइफ घर पे अकेली रहेगी। वो आजकल बहुत बीमार रहती है। मैं और मान साहब अभी उनकी वाइफ से मिलके आ रहे हैं। उनकी वाइफ को काफी सीरियस बीमारी है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसमें ब्रेन जो है वो धीरे धीरे ब्रेन का कंट्रोल बॉडी के ऊपर खत्म होता जाता है। मनीष के जो बेटे हैं वो अभी बाहर पढ़ रहे हैं तो उनके घर में अकेली हैं वो, और मनीष जी उनका ख्याल रखा करते थे। पर हमने उनको सांत्वना दी है कि चिंता करने की बात नहीं है, आपके पति बहुत साहसी हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं, देश को, पूरे देश को मनीष जी के ऊपर गर्व है और हम सब एक परिवार की तरह हैं और सब उनका ख्याल रखेंगे। वहीं सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद अन्य विरोधी पार्टियों का साथ आम आदमी पार्टी को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी कराई है। समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी के समर्थन में खड़ी हुई है और सिसोदिया की गिरफ्तारी पर अखिलेश यादव का बयान कि लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए ऐसा किया गया है।
बीजेपी जब से सत्ता में आई है उसकी कोशिश रही है जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनका गलत इस्तेमाल किया जाए। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया लगातार वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने में लगातार काम कर रहे थे और उन्होंने देश के सामने एक मॉडल दिया है। और जिस तरीके का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी का रहा है, सरकार का रहा है, लगातार इस तरह के विपक्षी जितने भी नेता हैं उनके खिलाफ जांचें चल रही हैं। जितनी भी संस्थाएं, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, ये लगाई जा रही हैं जिससे कि आने वाले लोकसभा चुनाव को प्रभावित कर सकें। जनता ये देख रही है। तो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद सियासी घमासान जबरदस्त चल रहा है और आम आदमी पार्टी के साथ साथ अन्य पार्टियां भी अब बीजेपी पर निशाना साध रही हैं। वहीं इस मामले को लेकर कानूनी पहलू क्या है समझने की कोशिश करते हैं जितेंद्र से। जितेंद्र, अब सीबीआई की ओर से क्या प्रक्रिया होगी और जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं है, इस पर क्या जानकारी है? देखिए चंदन, सबसे पहले इस बात को समझना जरूरी होगा कि जब सीबीआई ने ये मामला दर्ज किया है उसके बाद अपनी जांच शुरू की है और जो इसके अंदर सबसे पहले जांच के दायरे में आए हैं या जिनके खिलाफ सबूत मिले हैं उनको सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। सबसे पहले विजय नायर को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था जो कि आम आदमी पार्टी के मीडिया और कम्युनिकेशन विंग के हेड थे। उसके बाद अभिषेक बोयनपल्ली को गिरफ्तार किया गया जो साउथ कार्टेल को लीड कर रहे थे और उसके बाद बुच्ची बाबू को गिरफ्तार किया गया। इस बीच में 23 नवंबर को सीबीआई ने एक चार्जशीट भी दाखिल कर दी थी। अब ये चौथी गिरफ्तारी है मनीष सिसोदिया की जो सीबीआई ने की है। तो यानी कि जो एविडेंसेस अब तक जुटाए गए थे, जो पूछताछ की गई है, जो बयान लिए गए हैं, उनके आधार पर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की गई है। सीबीआई ने यह भी साफ कर दिया है कि 2 बार पूछताछ की गई है, 17 अक्टूबर को और एक कल। दोनों ही बार जो सबूत उनके सामने पेश किए गए, जिन सबूतों के आधार पर उनसे पूछताछ की जा रही थी, उन सभी के जवाब देने से में आनाकानी की मनीष सिसोदिया ने, यानी कि जांच में सहयोग नहीं किया। सीधा जो आरोप है उनके ऊपर यह है कि वो आबकारी विभाग के मंत्री थे, उन्हीं के विभाग ने ये पॉलिसी तैयार की जिसमें सीधे तौर पर 5% से 12% का मार्जिन बढ़ाया गया और पॉलिसी लीक कर दी गई ताकि शराब व्यापारियों को फायदा पहुंच सके। तो आखिर ये कैसे हुआ? ठीक है, यही वो गंभीर आरोप है जिसकी वजह से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की गई है। जितेंद्र, लेकिन इस मामले में राजनीति खूब हो रही है और सिसोदिया की गिरफ्तारी पर शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत का बयान सामने आया है कि विरोधियों की आवाज दबा रही है सरकार, सवाल पूछने पर एजेंसियों की जांच लगा देते हैं। वहीं हमारी पार्टी यानी शिवसेना उद्धव गुट सिसोदिया के साथ खड़ी है। संजय राउत का बयान, जो सवाल करता है उसकी जांच शुरू हो जाती है। दर दिन लूटा जा रहा है। जीवन बीमा किसने लूटा है? स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक का पैसा किसने लूटा है? सबको मालूम है। सरकार के दोस्त है, उनके बारे में एक नोटिस तक नहीं जा रही है और आबकारी जो उनकी जो पॉलिसी है उस बारे में मनीष सिसोदिया को अरेस्ट कर दिया। ऐसे निर्णय सरकार के होते, कैबिनेट के होते, एक व्यक्ति के नहीं होते। लेकिन केजरीवाल जी और उनकी पार्टी, चाहे संसद हो, चाहे सड़क हो, चाहे मीडिया हो, सरकार से सवाल पूछ रही है। हम सवाल पूछ रहे हैं, पूरे देश से सवाल पूछ रहे हैं। राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं। तो एक तो हमें बदनाम करो, हमारे खिलाफ साजिश बनाओ, षड्यंत्र करो और हमें जेल में डालने की कोशिश करो। हम भी जेल जाकर आए हैं, लेकिन ये तय हुआ है कि ठीक है, आप कितना भी जुल्म करो, हम आवाज उठाते रहेंगे और हम लड़ते रहेंगे। हमारी संवेदना, हमारी पार्टी मनीष सिसोदिया के साथ खड़ी रहेगी। तो विरोधी पार्टियां इस मामले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साध रही हैं और आरोप ये लगा रही हैं कि विरोधियों की आवाज को दबाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है और सिसोदिया की गिरफ्तारी पर संजय सिंह का हमला ये कायर सरकार है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, जिन्होंने कहा है कि ये कायर सरकार है। सिसोदिया की गिरफ्तारी पर संजय सिंह लगातार मुखर होकर के आरोप लगा रहे हैं, हमला बोल रहे हैं। इसके सबसे लोकप्रिय शिक्षा मंत्री भाई मनीष सिसोदिया जी को मोदी सरकार ने गिरफ्तार किया। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार का कायरतापूर्ण परिचय है। ये नरेंद्र मोदी सरकार की कायरतापूर्ण कार्रवाई है। कोई कायर सरकार ही ऐसी कार्रवाई कर सकती है।